ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया कि 8:20 हो रही होंगी तो उनके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो पहला तरीका था फॉर्मूले से और दूसरा तरीका था बेसिक कि 8:20 है तो जो घंटे वाली सुई होगी वो 8 पर होगी, 8 से थोड़ी आगे होगी। ठीक है, तो 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है घंटे वाली सुई, तो 8 घंटे में कितना चली होगी, 8 या 24, 240 डिग्री। और जब वो 20 मिनट है, अभी ये जो कोण आया आपके पास, ये यहाँ तक का कोण आया। ठीक है, ये कोण कहां तक का है, यहाँ तक का। तो अभी हमें ये भी तो निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना समय लगा था, 20 मिनट का। तो आपको पता है कि 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है वो, तो 20 मिनट में कितना चलेगी, 20 का आधा 10 डिग्री चलेगी। ठीक है, माइनस भाई अंतर करना है, इनके बीच का कोण तो निकालना है, बीच का कोण यानी कि अंतर निकालना है। तब अंतर निकालना है तो आपको पता है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में कितना, 20 का 120 डिग्री हो जाएगा। और इनका कर देंगे भैया अंतर, यानी 240 और 1 250 माइनस के 120, तो कितना जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, और यदि आपसे पूछ ले, अब क्वेश्चन देखो कैसे देगा घुमा के। क्वेश्चन देगा कि एक घड़ी में 9:15 हो रही हैं। एक घड़ी में 9:15 हो रही हैं, एक घड़ी में 9:15 हो रही हैं। तब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण बताओ। तो अब समय क्या हो रहा है, 9:15, तो सॉल्व करो। 9:15, तो आपको पता है कि भैया घंटे वाली सुई 1 घंटे में भैया 30 डिग्री का, तो 9 घंटे में कितना, 9 27, 270 डिग्री का। अब 15 मिनट भी तो हो रही है, जब मिनट वाली सुई 15 पर आई होगी तो घंटे वाली सुई भी थोड़ा आगे को बढ़ी होगी। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना बढ़ती है वो, आधा डिग्री, तो 15 मिनट में कितना बढ़ेगी, 15 का आधा 7.5 डिग्री। ये समझ में आया 7.5 कैसा आया। ये ऐसे समझ लो, यहाँ जितनी मिनट होती है उसका आधा जुड़ जाता है, इसमें जितनी मिनट होती है उसका आधा जुड़ जाता है। माइनस के हमें क्या करना है, अंतर करना है। तो आपको पता है कि भैया मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो भैया 15 मिनट में कितना, 15 छक्का 90 डिग्री। ठीक है, कर लो इसे कम, कितना आ जाएगा, 187.5 डिग्री। ठीक है, 187.5 डिग्री। कैसे, जब हम जोड़ेंगे तो 277.5 हो जाएगा। और भैया क्या घटाएंगे, 90 से घटाएंगे, तो भैया कर लो, इसमें जीरो बढ़ा लो इधर, 5 में से 5 गया, 5 में से 0 गया, 5 बचा, 7 में से 0 गया, 7 बचा, और भैया यहाँ बचा आपका 17, 17 में से 9 गया, 8 बचा, यहाँ बचा 1, 187 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 क्या कहता है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि घड़ी की जब दोनों सुइयां समपाती होती हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालो, जब घड़ी की दोनों सुइयां समपाती होती है। ठीक है, जब घड़ी की दोनों सुइयां समपाती होती है, समपाती यानी कि आपका हो गया ओवरलैप। घड़ी की दोनों सुइयां क्या होती हैं, ओवरलैप होती हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, देखो उनके बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री। भाई देखो, जब एक दूसरे के ऊपर समपाती ओवरलैप होंगी,
अगर बीच में कोई दूरी होती तो कोण होता, जब दूरी ही नहीं है तो कोण भी नहीं होगा, अर्थात बीच का कोण कितना बैठेगा बच्चों 0 डिग्री। ठीक है, फिर आपसे पूछ ले इनके बीच का टाइम, बीच का टाइम कितना होता है या कितने मिनट का अंतर होता है इनमें, तो भाई साहब बताओ कोई मिनट का अंतर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना, तो भैया क्या बताओगे 0 मिनट। कितने मिनट का अंतर? 0 मिनट का अंतर। अब आपको इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, देखो आप जब भी संपाती होती है तो बीच का कोण 0 डिग्री होता है, बीच का टाइम भी 0 मिनट होता है, लेकिन आपसे ध्यान रखना एक घंटे में संपाती होती हैं, संपाती होती है, संपाती यानी कि ओवरलैप होती है बच्चों एक बार। एक घंटे में कितनी बार संपाती होती है? एक बार संपाती होती है। फिर आपसे 12 घंटे में पूछेगा कि 12 घंटे में कितनी बार संपाती होती हैं, तो आप बताओगे बच्चों 11 बार। क्या बताओगे? 11 बार। आप कहोगे जब एक घंटे में एक बार संपाती होती है तो 12 घंटे में 12 बार होना था, लेकिन आंसर आप बता रहे हो 11 बार। तो आपको ध्यान रखना है कि 12 से 1 बजे के बीच, 12 से 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां संपाती नहीं होती। ठीक है बच्चों, संपाती नहीं होती। तो आपसे पूछ ले कि घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती नहीं होती हैं, तो आप क्या बताओगे 12 से 1 बजे के बीच। क्या बताओगे? 12 से 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां संपाती नहीं होती हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछ ले बच्चों कि 24 घंटे में कितनी बार संपाती होती हैं? 24 घंटे में संपाती होती है कितनी बार बच्चों? तो भैया 11 दूनी 22 बार। ठीक है, क्या बताओगे बच्चों? 22 बार। कोई दिक्कत? ठीक है, तो भैया अगर हम बात करें घड़ी की दोनों सुइयां संपाती होती हैं कब, तो जब संपाती होती है भैया तो आपको ध्यान रखना उनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा, बीच का टाइम 0 मिनट होगा, और 1 घंटे में संपाती होगी एक बार, संपाती यानी कि ओवरलैप होगी एक बार, 12 घंटे में ओवरलैप होगी 11 बार, और 24 घंटे में ओवरलैप होगी भैया 22 बार। कब नहीं होती? कब नहीं होती? तो 12 से 1 बजे के बीच कभी भी दोनों सुइयां संपाती नहीं होती। ठीक है बच्चों, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और हाँ, क्लास को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। देखो हम भी मेहनत से पढ़ाते हैं आपको, तो इसलिए आपका काम है वीडियो देखना, लाइक करना, अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, आगे बढ़े। अब क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन आएगा आपके पास कि 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होंगी? कब संपाती यानी कि ओवरलैप होंगी। ठीक है, घड़ी 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती यानी कि ओवरलैप होगी, तो देखो मुझे कब होगी यानी कि 3 बजकर कितनी मिनट पर संपाती होंगी, यानी कि हमें क्या निकालना है भैया? मिनट निकालना है। ठीक है, तो आपको मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? m बराबर 2/11 T1 गुणा 30 प्लस माइनस के थीटा। पहला स्टेप तो यही है, दो तरीके से करके बताऊंगा आपको। पहला स्टेप है आपके पास m बराबर 2/11 T1 गुणा 30 प्लस माइनस के थीटा। ठीक है, अब आपको m का मान तो निकालना है क्योंकि 3 से 4 बजे के बीच मालूम कर रहा है वो, यानी कि आपको बताना है कि 3 बजकर कितनी मिनट पर, 3 बजकर कितनी मिनट पर वे क्या होंगी? संपाती होंगी, यानी कि हमें m का मान निकालना है। ठीक है, तो m तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, और आपको पता है कि m बराबर क्या होगा? 2/11। T1 क्या है? समय क्या है? मैंने आपको बताया था कि भैया T1 क्या होता है? पहला वाला समय। तो T1 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 गुणा 30 प्लस माइनस के थीटा की वैल्यू क्या रखोगे? क्या रखोगे? मैंने आपको बताया था कि जब घड़ी की दोनों सुइयां ओवरलैप होती हैं यानी कि संपाती होती हैं,
तो उनके बीच का कोण 0 डिग्री का होता है। कितना होता है? 0 डिग्री का। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री। तो यहाँ 0 आपको रखना है। ठीक है। अब देखो m बराबर 2/11 30 या 90 प्लस माइनस की 0 जोड़ो घटाओ, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? भाई किसी ने आपको 0 रुपए दिए या आपसे 0 रुपए ले लिए, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो 0 को जोड़ो या घटाओ, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्या आ जाएगा? ये 90 आ जाएगा। और ये जब बाहर निकलेगा तो किस में निकलेगा? मल्टीप्ले में। 9 दूनी 18 180/11। अब इसे भैया भाग करोगे या काटोगे, 11 का ना 11 बचा 7 हो गया 70। 11 का ना 11, 18 का 11 हो गया, 7 बचा हो गया 0, 11 70 हो गया, 11 छंग 66, कितना बचा? 4। और भाग किस दे रहे हैं हम? 11 से। जो कम बच रहा है तो ऐसा कैसे लिख दो, यानी कि 11 का ना 11 बचा भैया 7 हो गया 70, 11 छंग 66 बचा 4, और जिससे भाग गया भैया वो आ जाएगा बटे में। तो आप कहोगे कि 16:11, यानी कि 3:16 सही 4/11 पर क्या होंगी? ये समपाती होंगी। क्या होंगी बच्चों? समपाती होगी। ठीक है, क्या होगी? समपाती होगी। ठीक है। अब देखो सेकंड तरीका क्या है इसका। सेकंड, एक आपको की याद रखनी होती है, केवल एक आपको की याद रखनी है 60/11। क्या याद रखना है आपको? 60/11 याद रखना है। और आपसे पूछ रहा है वो कि 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होंगी? तो आपको ध्यान रखना है, एक की याद रखनी है 60/11, और जो पहला वाला समय दिया है उससे क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। 60/11 को भैया पहले वाले समय से गुणा कर दो, तो ये घड़ी आपका समय आ जाएगा जब दोनों सुइयां क्या होंगी? संपाती होंगी। ठीक है। तो 6 18 180/11, और अभी उन्हें भाग करी थी, कितना आएगा? 16 सही 4/11, यानी कि आप कह सकते हो 3:16 सही 4/11 पर क्या होंगी? तो घड़ी की दोनों सुइयां संपाती होंगी। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा कि 9 से 10 बजे के बीच, 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होंगी? ठीक है। तो आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया अभी, एक की बताई है 60/11 की। क्या बताई है आपको मैंने? 60/11 बताई है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले वाले समय से। क्या है? 9। तो 6×9 = 540/11, 11 पंजे 55 ज्यादा हो जाएगा, तो 11 चौक 44, कितना बचा? 10 हो गया 100, 11 9 99 बचा 1, वो ऊपर आ गया, जिससे भाग दिया वो नीचे आ गया। यानी कि 49 सही 1/11 पर क्या होंगी? ये संपाती होंगी। तो आपका आंसर होगा 9:49 सही 1/11 पर क्या होंगी? संपाती होंगी। ठीक है। क्या होंगी? संपाती होंगी। ठीक है। फिर आपसे और क्या पूछेगा? अब क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे सकता है। क्वेश्चन दे देगा वो कि 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार संपाती होंगी? कितनी बार संपाती, यानी कि ओवरलैप होगी। संपाती ओवरलैप होगी। ठीक है। अब ये नहीं मालूम कर रहा वो कब होगी, पूछ रहा है कितनी बार संपाती होंगी। कितनी बार संपाती होगी? तो आपको ध्यान रखना है, देखो 1 घंटे में कितनी बार संपाती होती है? 1 बार। 1 घंटे में कितनी बार संपाती होती है?
एक घंटे में संपाति होती है कितनी बार बच्चों? एक बार। तो देख लो कितने घंटे बैठ रहे हैं, 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। भाई 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, 10 से 11 1, 11 से 12 2, 12 से 1 3, 1 से 2 4, 5 6 7। कितने घंटे बैठे हैं बच्चों? 7 घंटे। कैसे? भाई 10 बजे से पूछा है तो 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 4 से 5, 7 घंटे बैठे। ठीक है, कितने घंटे बैठे? 7 घंटे। तो आपको पता है 7 घंटे जब बैठ रहे हैं, लेकिन उसमें एक टाइम आया आपका 12 से 11, 12 से 1। ठीक है, 12 से 1 बजे के बीच संपाति नहीं होती, बजे के बीच संपाति नहीं होती। ठीक है, तो जो कुल घंटे बैठे हमारे पास, कुल घंटे जो बैठे वो 7 घंटे बैठे, लेकिन आपको पता है 12 से 1 बजे के बीच संपाति नहीं होती, तो एक क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। तो कितना जाएगा? 6। तो 1 घंटे में 1 बार संपाति होती है, तो 6 घंटे में कितनी बार संपाति होगी? 6 बार। तो आंसर आ जाएगा 6 बार संपाति होगी। ठीक है, 1 घंटे में 1 बार संपाति होती है, तो 6 घंटे में 6 बार संपाति होगी। आपसे पूछे 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कितनी बार संपाति होगी, तो आपको बताना है, घंटे निकालने हैं। पहले तो घंटे निकालने, टोटल 7 घंटे बैठ रहे हैं, लेकिन उसमें एक समय ऐसा भी तो आया जो 12 से 1 बजे भी काउंट हुआ, लेकिन यहाँ तो होती नहीं है, तो इसे क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना बचेगा? 6। जब 1 घंटे में 1 बार संपाति, तो 6 का ना 6, तो भैया 6 घंटे में कितने बार ओवरलैप होंगी? 6 बार होंगी। ठीक है, अब स्टेप नंबर अगला देखते हैं। ठीक है, 3, स्टेप नंबर 4। अब क्वेश्चन पूछेगा, जब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होती हैं, जब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होती है। ठीक है, जब घड़ी की दोनों सुइयां क्या होती है बच्चों? विपरीत होती है। जब विपरीत होगी तो कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, ऐसी बनेगी, यानी कि एक 6 पे होगी तो एक कहां होगी? 12 पे होगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जब घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होती हैं, तो आपको बताना है कि बीच का कोण, उनके बीच का कोण, तो बीच का कोण कितना होता है? 180 डिग्री का। ठीक है भाई, जब दोनों सुइयां क्या होंगी? विपरीत होंगी, अपोजिट होंगी, तो उनके बीच का कोण 180 डिग्री होगा। बीच का टाइम, उनके बीच का टाइम कितना होगा प्यारे बच्चों? तो बीच का टाइम भाई 12 पे मिनट वाले सुई, तो 6 तक आने में कितना समय लेगी? 30 मिनट का। तो बीच का टाइम जो होता है उनके 30 मिनट का होता है। और आपसे पूछ ले कि 1 घंटे में विपरीत होती है कितनी बार? विपरीत होती है कितनी बार? 1 बार। 12 घंटे में विपरीत होंगी, तो ध्यान रखना 11 बार। 12 घंटे में कितने बार विपरीत होंगी? 11 बार। कब से कब तक नहीं होगी? तो ध्यान रखना कि 6 से 7 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच विपरीत नहीं होती, विपरीत नहीं होती। ठीक है, फिर आपसे पूछ ले कि 24 घंटे में कितनी बार संपाति होंगी? तो 24 घंटे में संपाति होगी कितनी बार बच्चों? 22 बार। संपाति नहीं, विपरीत होंगी कितनी बार? 22 बार। ठीक है, कि 24 घंटे में कितनी बार विपरीत होती हैं? 22 बार विपरीत होती हैं। 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होती हैं? 11 बार होती हैं। और भैया 1 घंटे में कितनी बार विपरीत होती हैं? 1 बार विपरीत होती है। ठीक है बच्चों, चलो जल्दी से नोट करो, और हाँ, क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, दबा के शेयर कर दो, सब तक पहुंचाए।
अब क्वेश्चन देगा, देखो क्वेश्चन बोलेगा कि 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है बच्चों, घड़ी की दोनों सुइयां कब 2 से 3 बजे के बीच एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो देखो पहला तरीका क्या था आपके पास, पहला तरीका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि m बराबर 2/11 T1 गुणा 30 प्लस माइनस के थीटा। कौन सा फॉर्मूला था, यह फॉर्मूला था, पूरे चैप्टर को कवर करता है, ध्यान रखना। m बराबर 2/11 T1 गुणा 30 प्लस माइनस के थीटा। हमें तो मिनट तो हमें निकालने हैं कि 2 बजकर कितने मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होंगी, या 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होगी। यानी कि हमें निकालना क्या है, m का मान, मिनट का मान निकालना है। ठीक है, तो m ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा 2/11, T1 क्या रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, 2 गुणा 30 प्लस माइनस के थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो कितनी आएगी थीटा की वैल्यू, तो भैया थीटा की वैल्यू बताओगे 180 डिग्री। कितनी बताओगे, 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट होती है ना, और अपोजिट जब होती है तो थीटा की वैल्यू होती है 180 डिग्री। ठीक है, तो m बराबर 2/11 30 दूनी 60 प्लस माइनस के 180 डिग्री। अब आप मुझे बताओ यहाँ प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, तो क्या लेंगे, अब ध्यान रखो, यहाँ ध्यान देना, यदि हम यहाँ माइनस लेते हैं, क्या लेते हैं प्यारे बच्चों, माइनस लेते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस बड़ा हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और प्लस माइनस माइनस होता है तो घट तो जाता है, लेकिन चिन्ह जो बड़ा होता है उसका आएगा, तो यहाँ जो आएगा आंसर माइनस में आएगा, माइनस में आंसर आएगा। तो माइनस को भैया हमें छोड़ना पड़ेगा, तो क्या लेंगे, प्लस लेने पर, प्लस लेने पर। ठीक है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर m बराबर हो जाएगा आपके पास, m बराबर 2/11 गुणा, भाई जब ब्रैकेट सॉल्व होगी तो गुणा आएगा, और हमने क्या लिया प्लस, तो प्लस लिया तो जोड़ दो, 180 और 60 240, तो कितना हो जाएगा 24 दूनी 48, 480/11, 11 चौक 44, 11 से भाग करेंगे, 11 चौक 44 बचा 4 हो गया 40, भैया 40 हो गया, तो 11 33, कितना बचा 7, और जिसका भाग दिया वो नीचे। यानी कि आप कहोगे कि सर 2:43 मिनट 2:43 सही 7/11 मिनट पर क्या होगी, ये विपरीत होंगी। क्या बताओगे, 2:43 सही 7/11 मिनट पर क्या होंगी, विपरीत होंगी। ठीक है, आइए सेकंड तरीका देखते हैं, आपको सेकंड तरीका बताता हूं कि सेकंड तरीका क्या होता है। तो आपको पता है एक की मैंने आपको अभी बताई थी, कौन सी, 60/11। अब बस एक बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, भाई जब समपाती होती है तो पहले वाले समय से गुणा कर देते हैं, और जब विपरीत होती है तो 6 को बेस मानते हैं। इसको बेस मानते हैं 6 को, भाई 106 पे है ना, तो हम 6 को बेस मानते हैं। किसको बेस मानेंगे, 6 को बेस मानेंगे, और पहले वाले समय तक 6 को बेस मानेंगे तो 7 से गिनेंगे, 6 को बेस मानेंगे तो 7 से गिनेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, हम 6 को बेस मानते हैं और कहां से काउंट करते हैं, 7 से काउंट करेंगे, और कहां तक करेंगे, पहले वाले समय तक। कहां तक काउंट करेंगे, पहले वाले समय तक, क्योंकि भैया 2-3 बजे के बीच का समय है। ठीक है, तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आया भाई, 6 को बेस माना, 6 को जब हम बेस मानेंगे 7 से काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां तक काउंट करेंगे, पहले वाले समय तक। तो कितनी बार आया भैया, 8 आ गया, तो 8 से कर दो गुणा, 8 से क्या कर देंगे हम, इसकी गुणा कर देंगे, तो 8 या 8 छंग 48, 480/11, 11 से भाग करेंगे, कितना जाएगा 43 सही 7/11 मिनट। यानी कि 2:43 सही 7/11 मिनट पर क्या होंगी, ये अपोजिट होंगी। क्या होंगी, अपोजिट होंगी।
इस फॉर्मूले से करोगे तो ऐसे करोगे, और शॉर्ट की करोगे तो भैया 60/11 शॉर्ट की मानोगे, और विपरीत में 6 को बेस मानते हैं और 7 से काउंट करते हैं। इससे 6 को बेस मानेंगे, 7 से काउंट करोगे, और पहले वाले समय तक काउंट करना है आपको। तो करो 1 2 3 4 5 6